Once again we are going to read Genesis 1:28. हम फिर एक बार उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय का 28 वचन को हम पढ़ेंगे। 128 all together please. सब मिलकर एक और उसका 28 वचन को पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। 49:22. 49 का 22 भी पढ़ेंगे। Same Genesis 49:22. उत्पत्ति किताब वो 49 और 22 वचन। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगे हुए फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भी पर से चढ़कर फैल जाती है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, we praise thee for helping us in the first part. हमारे पिता पहले भाग में आपने सहायता की है, धन्यवाद देते हैं। Now as we are, O Lord, opening the scriptures, open thou our eyes of understanding. प्रभु जी आप अभी प्रभु जी हम वचन को हम खोलते हैं तो समझने की आंखें हमारी खोल दे। Unless the Holy Spirit speaks to us, explains us, we cannot understand. फिर आप पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और भी वर्णन करे तो प्रभु हम इसको समझ नहीं सकते। Speak to us. प्रभु हमसे बात करें। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते हैं, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। So we are seeing some of the principles of fruitfulness from the life of Joseph. यूसुफ के जीवन से फलवंत जीवन जीने के लिए क्या नियम है, इन बातों पर हम मनन कर रहे हैं। Number 1, पहली बात है fellowship with God. परमेश्वर के साथ संगति करना। Number 2, दूसरी बात favor of God. परमेश्वर का अनुग्रह को पाना है। Number 3, तीसरी बात faithfulness. विश्वास से Yeah, whatever little work God gives to us. परमेश्वर ने हमको जो कुछ भी काम जो छोटा हो, छोटे से छोटा काम पे देने से It may be a small place, it may be a big place. वो जगह भी छोटा हो या फिर बड़ा जगह हो, Or it may be a big assembly or small assembly. वो चाहे बड़ी मंडली पे तो छोटी मंडली। Sometimes it may be seen ministry or unseen ministry. कभी कभी वो हमको दिखने वाली सेवा और बिना दिखने वाली सेवा भी होती Some है। of the ministries are seen ministries. कुछ सेवाएं हैं जो हमको दिखता है, हम देख सकते हैं उस सेवा Sharing the word of God, जैसे कि वचन को or बांटना, translating, और फिर अनुवाद करना, or singing, फिर तो गीत or गाने का, music, और फिर बजाने का, or leading the meeting. या फिर ये मीटिंग की अगुवाई करना। All these things are seen अब ministries. ये सब सेवाएं हैं, हम इसको देख सकते हैं। There will be very much competition for that. देखिए ना, अब ये सेवा के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन भी होता है। Yeah, that is seen ministry. ये हम दिखने वाली सेवा ये। Yeah, everybody want to come to this pulpit. हर एक व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है। पुलपिट There are पर so आना। many fightings in so many places because of pulpit. यही जो पुलपिट के लिए कई जगहों पर बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़े हो रही है। But there are unseen ministries also. और कुछ सेवा है हम उसको नहीं देख सकते। Suppose if you are praying, सोचिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कौन देखते? उसको कौन देखेगा? वो किसी को भी नहीं दिखता। Before the meeting is started, you are cleaning and preparing this place for meeting. मीटिंग यहाँ पर स्टार्ट होने से पहले पूरी साफ सफाई करते हैं, यहाँ पर चटाई बिछाई, वो कोई नहीं देखता उसको। Nobody wants those ministries. ऐसी सेवा कोई भी करने के लिए नहीं चाहता। Everybody wants the seen ministry. हर एक व्यक्ति है ना जो दिखने वाली सेवा करना चाहता है। But in the sight of God, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में the seen ministry is important, the unseen ministry is important. ये जो दिखती है सेवा, ये भी महत्व है, बहुत मुख्य सेवा है। और जो अंधे की है, हम जो सेवा को नहीं देख सकते, वो भी तो मुख्य है। And whatever God has given to you, do it faithfully. जो कुछ परमेश्वर ने आपके हाथ दिया है उसको आप विश्वास योग्यता से करना है। Whether you have done seen ministry or unseen ministry, God will not ask because God has given that ministry. सब लोगों को दिखने वाली सेवा कर रहे हो या फिर नहीं दिखने वाली सेवा भी कर रहे हो, तो परमेश्वर ने उसका प्रतिफल देगा। God will not see the difference between seen or unseen ministry. यहाँ पर परमेश्वर ने इसको अलग अलग तरह से उसका कोई कीमत नहीं लगाएगा, जो सेवा दिखने वाली है या फिर हम नहीं देख सकते। God will see the faithfulness. यहाँ पर यह सेवा में यही देखेगा कि क्या आप विश्वास योग्यता से कर रहे हो। Have you done the job given to you?
आपको जो काम दिया हो करने के लिए, क्या वही काम को आपने किया है? ये मोटरसाइकिल है, देखिए मोटर बाइक है, एक बड़ा व्हील रहता, उसमें है ना बहुत बड़ा व्हील होता है उसका, दैट इज सीन, वो सबको दिखता है, वो एवरीबडी विल सी इट, हर एक उसको दिखता है, हाँ, हर एक देखते हैं उसको, या दैट व्हील विल बी सीन, है ना, उसका जो पहिया है, उसका जो व्हील है, सब देखते हैं उसको, एंड देयर विल बी ए नट इनसाइड, फिर अंदर से एक नट भी रहता है उसका, वो नट किसको, वो नट किसी को भी नहीं बट दिखता दैट है, नट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन उसमें वो जो नट भी है वो भी बहुत मुख्य है। वो नट नहीं है, समझो यदि वो नट नहीं होता है क्या करता, तो क्या होते हैं, हमारा पैर को नट डालना, फिर बाद में हमारे पैरों को नट डालना पड़ता, या कुछ ना कुछ टूट जाता, पैर टूट जाता, इसका मतलब Isn't it? है ना। everybody wants to be the wheel only, हर एक व्यक्ति तो ये जो बड़ा पहिया के समान रहना चाहते हैं। everybody will see that, तो सबको सब लोग देखते हैं ना अरे उसको, वो शेप देखो, वो कवर देखो, वो देखो, कलर देखो, हाँ, हाँ भाई कितना बड़ा है, इसका रंग देखो कितना अच्छा दिख रहा है, हर एक वैसे रहना चाहते हैं। nobody will see, अरे नट किधर है, कैसा कलर है, कोई नट कोई नहीं, ये इसका नट कहाँ है, वो कितना साइज में है, उसका कौन सा रंग है, कोई इसकी परवाह नहीं करता। हाँ, बट नट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पर ये जो छोटा सा है नट है, वो भी उसका भी बहुत महत्व है। समटाइम्स गॉड विल कीप यू एज ए नट, कभी कभी परमेश्वर ने आपको नट के समान रखा। यू आर नॉट सीन आउटसाइड बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप बाहर से किसी को भी नहीं दिखाई देते, लेकिन आपका बहुत महत्व है वहां पर। एवरीबडी कैन सी माई हैंड्स, हर एक मेरे हाथों को देखता है, nobody can see my heart, कोई मेरे हृदय को नहीं देख सकता, nobody can see my lungs, कोई भी मेरे लंग्स को नहीं देख you सकता, cannot see my liver or kidneys, और मेरा किडनी है, लिवर है, इसी को कोई नहीं देख सकते। but which is important, लेकिन इनमें से कौन सा महत्व देने वाली है? हाथ important है, हाथ है। heart important है, हाथ है या फिर अंदर दिल है या फिर हृदय है, कौन सा है? हाँ, कौन सी मुख्य बात heart is important, है ना? अंदर वाला एक हाथ हृदय है नहीं, महत्व। एक हाथ नहीं तो भी मैं जी सकता, एक हाथ नहीं भी रहने से हम दो हाथ भी नहीं तो भी चलता, दो हाथ नहीं भी रहने से हम जी सकते हैं। हार्ट में पूरा हार्ट को छोड़ दो, एक वायर टिकना यही तो खत्म। अब जो अंदर हृदय हमारा जो दिल है, यदि उस दिल की बात तो छोड़िए, उसमें से छोटा सा एक भाग भी अगर ठीक से काम नहीं करता है तो कोई फायदा नहीं उसका। ये क्या है, वैसा है यार, अरे क्या हो गया भाई आपका, ऐसा है? अरे एक वाल्व ब्लॉक हो गया, नहीं, वाल्व अंदर- कितना रहता, हमारा थ्रेड वाइज ही रहता, अंदर एक वॉल में ब्लॉक हो गया हाँ। है। ये वॉल कितना साइज का रहता है? बिल्कुल एकदम बारीक जो तागा होता है ना उसे, that's all। और इतना यहाँ पर वन वाल्व ब्लॉक हो गया, एक वॉल यहाँ पर ब्लॉक हो गया। अरे क्या है ये भाई, वो वाल्व क्या है, छोटा है, इतना बड़ा हाथ है ना, तो भाई वॉल कितना आता है, इतना छोटा वॉल है, लेकिन हाथ देखो ना इतना बड़ा हाथ है, दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन वही छोटा है, लेकिन उसका सो बहुत वेदर इट महत्व इज है। सीन और अनसीन, योर फेथफुलनेस इज वेरी इम्पोर्टेंट। जो दिखता है दिखने वाला है, जो नहीं दिखने वाला है, यहाँ पर वो चाहता है कि विश्वास योग्यता से करें। Yeah, we are all made the members of the body of Christ. हम सब मसीह के देह के अंग बने हैं। Yeah, in the tongue, some are seen members, some are unseen members. इन अंगों में से कुछ अंग ऐसे हैं हमको बाहर देखने में लगता है, और कुछ अंग हमको नहीं दिखाई देते। Yeah, but those members which are not seen, they are important. लेकिन जो अंग वो जो हमको नहीं दिखाई देते हैं, इसका बहुत महत्व होता है, Isn't it? है ना? So in the church of God, इसी प्रकार से मसीह की कलीसिया में देखने वाला अंग कौन है? बाहर दिखने वाला अंग कौन सा है? बोलो, अभी बोलो, आप ही बोलो, आप बताओ कौन है? कौन सा अंग है वो हमेशा दिखते रहता है, बाहर को दिखता है? कौन? कौन सा अंग है वो? हाँ? मैं बोल रहा हूँ, हाँ? हाँ, बोलो, जोर से बोलो, बोलो, जोर से बोलो, रुत बोलो, बोलो। कभी भी दिखने वाला ना, दिखने वाला कौन सा अंग है वो? हाँ। मसीह की कलीसिया में बहुत सारे अंग है, हाँ। कौन सा अंग है वो बाहर दिखता है? हाँ, नहीं वो चर्च में, कलीसिया में, हाँ, मसीह की देह में स्पीकर्स है, जो वचन बांटते हैं, ये अंग है जो दिखता है। हर एक दे हर एक जगह देखेंगे इसको। भाषांतर, फिर यहाँ पर जो अनुवाद करते हैं वही दिखता है। गीत गाने वाला, फिर गीत गाने वाले, और कभी भी हमारा रंजीत भाई पुलपिट में भी बैठते उन्हों
हाँ, कभी यहाँ हमेशा पुलपिट पर रहते हैं रंजीत लीडिंग भाई, लीडिंग ये अगुवाई करने वाले, ये लोग सब दिखने वाले हैं, एंड म्यूजिक। और फिर बजाने वाले। हाँ, वो दिखने वाला वो अंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सबको दिखाई देने वाले अंग है ये, जो इसकी कोई इतना महत्व नहीं है, खासियत नहीं है इसकी। हाँ, बट सम आर अनसीन मेंबर्स। लेकिन कुछ अंग है ना, किसी को नहीं दिखाई देते हो, आप लोग है, वही जो आप लोग है वो। या ये पूरा तैयार करे ये जगह, यहाँ पर इस जगह को आपने बहुत दिन तैयार से प्रेयर करे थे। बहुत दिन से आपने प्रार्थना कर रहे कोई हैं, नहीं देखे। इसको कोई भी नहीं देखेगा। ये हार्ट है, लंग्स है, या कोई नहीं देखे। वही है ना जो दिल के समान, जो हृदय है, इस किसी को नहीं दिखता है, जो लंग्स है वो किसी को नहीं दिखता है, आप उसके समान है। नौ, अब बोलो कौन बड़ा है? आप बोलिए, कौन है बड़े हैं, आप या मैं? सीरीज नहीं देखना, राइट? हाँ, कौन है? बताइए, हाँ, बताइए कौन है? किसका महत्व है सर? हाँ। आपका और हमारा? देखो, आपका ही। क्यों? क्या बोलेंगे? हाँ, कौन है? कौन महत्व है? हाँ, आप कुछ भी नहीं समझते, कोई बात। कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं समझे, हाँ, हम कोई गलत नहीं आप, समझेंगे। यस, यू आर इम्पोर्टेंट। आप ही लोग हैं, महत्व लोग हैं। क्यों बोले मालूम? क्यों? जानते हो क्यों? क्यों आप महत्वपूर्ण बोल रहे क्यों आप महत्व हैं? कोई ऑफिस को चलो, आप जाइए, कौन से भी ऑफिस में आप कलेक्टर जाते हैं, ऑफिस को जाओ, कलेक्टर ऑफिस में हो और आर्मी ऑफिस को, या फिर आर्मी ऑफिस में जाएंगे, दो तरफ का लोग हैं। वहां पर दो किस्म के लोग होते हैं। एक ऑफिसर रहा था, एक रहता है जो ऑफिसर, एक अटेंडर रहा था। और दूसरा कौन है? अटेंडर, जो क्या बोलेंगे, चपरासी। कुर्सी में कौन बैठते, कौन खड़ा है? अब कुर्सी में कौन बैठेगा और कौन खड़ा रहता है वहां पर? ऑफिसर खड़ा रहता है, कुर्सी में बैठ, कुर्सी पर बैठा रहता है। और अटेंडर, और फिर ये जो चपरासी है, अटेंडर कहाँ रहता है? वो खड़ा रहता है, कभी हमेशा खड़ा रहता है। अब बोलो, ये मीटिंग में ऑफिसर कौन है, चपरासी? अब बोलो, अब ये मीटिंग में ऑफिसर कौन है, चपरासी कौन है? थोड़ा ही तो सीनियर ऑफिसर सही कुर्सी में बैठे, और कुछ लोग बड़े सीनियर ऑफिसर लोग हैं, वो लोग पीछे कुर्सी में बैठे। और जूनियर ऑफिसर्स नीचे बैठे। अब छोटे छोटे ऑफिसर लोग नीचे बैठे। अभी रिक्रूट से बाहर बैठा, अंदर नहीं है। अभी अभी नौकरी मिली है उनको, बाहर बैठे हुए हैं। चपरासी कितने लोग हैं? कितने चपरासी हैं यहाँ पर इतने ऑफिसर के लिए? देखो भैया, ऐसा हो गया। सो गॉड नोस यू आर इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई प्रभु ने क्या करे आपको बिठाए। परमेश्वर जानता है आप सब महत्व लोग हैं, इसलिए आपको बिठाए है नीचे। अटेंडर्स को, चपरासी लोगों को, चपरासियों को खड़ा कर दिया है। दो चपरासी, दो ही चपरासी। ये अच्छा ना, ये इतना ऑफिसर्स को दो चपरासी, इतने सारे ऑफिसरों को दो चपरासी। इसलिए हमारा नाम क्या है? इसीलिए ना, हमारा नाम क्या है? सर्वेंट्स है। सर्वेंट, सेवक लोग, सेवक। आपका आपका नाम क्या है? ऑफिसर्स है। आप लोग ऑफिसर्स। सो इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट आल्सो, तो मसीह के देह में भी, यस, मेनी अनसीन मेंबर्स आर देयर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई ऐसे जो अंग है ये शरीर में, जो मसीह के शरीर में, वो जो हमको नहीं दिखाई देते, बाहर से अगर हम देखेंगे तो नहीं दिखाई देते। सो इफ गॉड, इट इज अप टू गॉड, ये परमेश्वर, उसकी मर्जी है वो। या इफ गॉड कीप्स यू एज ए सीन मेंबर, बी ए सीन मेंबर। इफ गॉड कीप्स यू एज एन अनसीन मेंबर, बी एन अनसीन मेंबर। यदि परमेश्वर चाहता है कि आप सबको दिखने वाले अंग बन के रहे, तो इसी प्रकार से आपका व्यवहार रहना चाहिए। यदि परमेश्वर आपको किसी को नहीं दिखने वाला अंग बनाना चाहता है, वैसे ही ना, उसी में खुश रहना चाहिए। या सो बट गॉड विल गिव द रिवॉर्ड बेस्ड ऑन योर फेथफुलनेस। लेकिन परमेश्वर है जो आपको प्रतिफल देता है आपके विश्वास योग्यता पे यह निर्भर है। So whatever work God gives to us, we have to do it faithfully. तो परमेश्वर हमको जो कोई काम सौंपता है, हम उसको विश्वास योग्यता से करना है। Yeah, man may praise us, man may despise us, मनुष्य कभी हमको बढ़ाया करता है, फिर कभी तो हमको ठुकरा देता है, but लेकिन do it faithfully. हाँ, विश्वास योग्यता से करना है। One day God will say, एक दिन परमेश्वर ने बोले, my good and faithful servant. अच्छा और विश्वास योग्य दास। So faithfulness is very important. तो विश्वास योग्यता है जो बहुत महत्व देने वाली बात है। Many times. कई बार ऐसा होता है, Why there are so many problems in the churches? मंडली में इतनी सारी समस्या आ रही है, क्या वजह है? Sometimes people will say, कभी लोग बोलते हैं, oh my, कितना पुराना आदमी, प्राचीन आदमी। मैं कब से
मैं कितना पुराना प्राचीन हूँ मैं पहले से था। मैं इधर पहले से मैं यहाँ कम पर से हूँ। कम प्रार्थना करने को भी मुझको नहीं बोला। कम से कम मुझे प्रार्थना करने का भी मौका नहीं दिया तुमने। बोले तो इसका मतलब क्या है? हाँ, उसके मैं देखा नहीं को मौका नहीं दिया। मुझे दिखने का मौका नहीं मिला। हाँ, ऐसा नहीं रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेनी टाइम्स मेनी प्लेसेस दे आर डिवाइडेड। कई बार बहुत सारे जगहों पर हो गया ना, अलग टुकड़ा हो गया हो। हाँ, मुझको वर्शिप मैसेज नहीं दिए। मुझे आराधना का वचन बांटने का मौका नहीं दिया। वो बच्चा को दिए। अरे वो कौन है? छोटा बच्चा, उसको दे दिया आपने। मेन मैसेज नहीं। हाँ, मेन मैसेज हमको नहीं अरे दिया। कम से कम प्रेयर भी नहीं। अरे कम से कम प्रार्थना करने का भी मौका नहीं दिया। इधर मैं नहीं आता, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं आएंगे। सो यू विल बी एट लॉस। अरे आपका ही नुकसान होगा। Why you are worried for what man is seeing? देखिए ना, जो मनुष्य देखता है वो दिखने वाली ये सेवा के लिए आप क्यों चिंता करते हैं? Why you are worried? क्यों इसकी चिंता God करते हैं? is going to reward us. परमेश्वर है जो आपको प्रतिफल देने वाला। If I stay in Hyderabad, अब यदि मैं हैदराबाद में रुकूं तो Sunday 2000 लोग, वहाँ पर संडे के दिन में 2000 लोग इधर आते हैं। आए तो फिर यहाँ पर 20 लोग, 20 लोग हैं। हर एक उधर रहने का देखते। लेकिन हर एक व्यक्ति वहां रहने के लिए दिखने के इधर लिए, जंगल को कौन आता? ये जंगल में कौन आएगा? But God will see the faithful. लेकिन परमेश्वर ने आपके विश्वास योग्यता को देखेगा। हाँ, अब 20 के बीच में वचन दिया, 2000 के बीच में दिया, वो नहीं पूछते क्या मैं जो काम दिया वो करे नहीं करे। क्या आप लोग 20 लोग के बीच में खड़ा होकर वचन दिया है या फिर 2000 लोगों के बीच में वचन दिया है, इसकी कोई चिंता नहीं करता है परमेश्वर। लेकिन जो काम मैंने आपको दिया है, क्या वही काम को आपने किया है या नहीं, इसी को देखेगा वो। For that you will get. इसके लिए आपको प्रतिफल मिलेगा। That's why every time we have to pray, Lord, what is the work you want me to do? इसीलिए हमेशा हमको यह प्रार्थना करना है कि प्रभु आज के दिन में मैं कौन सी सेवा करना है मुझे। Every day Paul was praying. हर दिन पौलुस भी तो ऐसे ही प्रार्थना करता था। Every day प्रेरितों का काम। पढ़िए प्रेरितों के काम 22:10। 22 अध्याय का 10 वचन। हाँ, पढ़िए पढ़िए जोर से। तब मैंने कहा हे प्रभु, हे मैं क्या करूं? हाँ, ये प्रश्न हर दिन हम पूछना। अब यही प्रश्न हम हर दिन हमको पूछना। एवरी मॉर्निंग, हर दिन सुबह। हे प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ बोलो, क्या है वो? क्या हे वचन? प्रभु, हाँ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं, हर दिन आप पूछना। मैं क्या करूं, ये हर सुबह हमने पूछना है। Then God will show it. तब प्रभु आपको दिखाएगा। You do this work. हाँ, अब ये काम कर, you do this आपको work. ये काम करना है। So you and I must ask God. तो इसलिए आप और हम परमेश्वर से पूछना है। Not out of our own whims and fancies or likes or dislikes. लेकिन ऐसा नहीं कि जो हमको पसंद है, हमको जो ना पसंद है, इसके बारे में नहीं। No, oh, hey प्रभु, प्रभु what you want me to do? आप मुझे क्या करना चाहते हैं? Yes, that is very important. ये महत्व देने वाली बात। ये झारसुगुड़ा में करो, झारसुगुड़ा में, हेब्रोन हैदराबाद में फिर करो, हैदराबाद और हेब्रोन में, सियोन रांची में या फिर करो, रांची के सियोन में, नहीं तो टाटा बेतेल में या फिर करो, टाटा के बेतेल में, किधर तो भी। जहां कहीं भी जाओ। Lord, what you want me to do? प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन सी सेवा करूं? Philip, that is deacon Philip in Acts. प्रेरितों के काम जो फिलिप नामक डीकन जो था, And in Samaria he was preaching. उसने समारिया में प्रचार कर रहा था। In 6th chapter of Acts. प्रेरितों के काम के 6 अध्याय, And wonderful work is being carried out. वहां पर बहुत अद्भुत रीति से सेवा हो रही थी। Multitudes were coming. बहुत सारे वहां पर आते थे, Multitudes were coming. बहुत सारे लोग, भीड़ आ रही थी। And now what has happened? क्या हो गया? Suddenly the Lord told. अचानक से प्रभु ने उससे कहा। What he told? क्या कहा? Hey Philip, हे फिलिप, go to the desert. अब आप जाओ उस जंगल की तरफ जाओ। And there, वहां पर एक Ethiopian eunuch is going. यहाँ पे है कि इथियोपिया का खोजा जा रहा। And you speak to him. अब जाकर वो खोजे से बात करो। Then what has happened? क्या हो गया? Philip can tell. फिलिप ऐसा भी बोल सकता था। Oh Lord, हाँ प्रभु, here thousands are coming. यहाँ पर देखिए ना, हजारों लोग, भीड़, बड़ी भीड़ आ रही है। Why you are asking me to go to one man? आपने क्यों वो एक व्यक्ति के लिए वहां जाने के लिए Why I have to go? क्यों वहां जाना होगा? Yeah, see here in chapter 8 8 अध्याय में हम देखें and verse 25. और 25 वचन पढ़िए। अतः वे गवाही
देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गया। Verses 5 and 6. 5 और 6 वचन से पढ़े। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चीज होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अद्भुत आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। So wonderful revival is there in Samaria. वो सामरे में बहुत बड़ा काम हो रहा है। Philip was preaching. फिलिप प्रचार कर, ये disciple Philip नहीं, ये deacon Philip है. ये जो फिलिपुस चेला फिलिपुस नहीं, ये डीकन फिलिपुस। In the Jerusalem temple, यरूशलेम की मंदिर yeah, में they have kept 7 deacons. वहाँ पर 7 डीकन को Stephen, प्रचार करना। वहाँ पर स्टेफनोस था, And Philip, फिलिप, like this. इस प्रकार। So this man was preaching in Samaria. विनो समरया में प्रचार कर रहे थे। Wonderful revival was there. बहुत अद्भुत बड़ा काम हो रहा था। Unclean spirits they are healed. अशुद्ध आत्माएं निकल जा रहे हैं। And also these patients are healed. अब वहाँ लकवे रोगी लोग, God is doing miracles. परमेश्वर ने बहुत आश्चर्य काम कर रहे It थे। is written there. वहाँ ऐसा लिखा है, There was great joy in that city. उस नगर में बड़ा आनंद छा ये गया। कौन सा सिटी था? कौन सा नगर है वो? समारिया. वो सामरी नगर। अदर नाम शोमरोन है. इसका और नाम, दूसरा नाम है शोमरोन। ये कैपिटल ऑफ इजराइल किंगडम. वो इजराइल देश का राजधानी था। जुड़ा कैपिटल इज जेरूसलम. यहूदा का राजधानी है यरूशलेम। इजराइल कैपिटल इज शोमरोन, दैट इज समारिया. इजराइल का राजधानी है शोमरोन, इसी को सामरी कहते हैं। कैपिटल बोले तो कैसा रहा? राजधानी मतलब कैसा होगा वो? The whole city was filled with joy. वो सारे शहर में बड़ा आनंद छा गया। Oh, thousands of people are coming. हजारों लोग भीड़, Wonderful miracles were performed. अद्भुत आश्चर्य काम वहाँ पर होने लगे। Then suddenly what God said? अचानक से परमेश्वर ने उसको क्या कहा? Hey Philip, हे फिलिप, एक आदमी जा रहा हो डेजर्ट में. एक व्यक्ति उधर वो जंगल के रास्ते से जा Now रहा है। what you have to do? आपको क्या करना है? 29, अब 29, 8:29. 8 अध्याय के 29 वचन। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ खोले। Go to that chariot. जा उस रथ के पास जाओ। Now what Philip said? अब फिलिपुस ने क्या कहा? Yeah, ये देखो, ये इतना रिवाइवल आ रहे हैं. यहाँ पर इतने अद्भुत काम चल रहे हैं। Thousands are coming. हजारों लोग आ रहे हैं। Why you are asking me to go after one man? मुझे क्यों एक व्यक्ति के लिए वहां जाने के लिए? इधर ही तो हजारों लोग हैं. यहाँ पर तो हजारों लोग भीड़ Why है। you are asking me to go to one वहां man? जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं आप? Never said like. मैं ऐसा कभी नहीं कहा उसने। Why? क्यों ऐसा? He want to be faithful to the calling. क्योंकि जो उसका बुलावा है उसके प्रति उसने विश्वास योग्य ठहरना चाहता। आपको वही बात आपको बोले. यदि यही काम, ये सेवा यदि आपको दी जाती है तो झारसुगुड़ा में thousands are coming. यहाँ झारसुगुड़ा में बहुत सारी भीड़ आ रही है। 10,000 people are 10,000 लोग there. यहाँ Oh, पर wonderful revival is there. बहुत बड़ा अद्भुत काम Healings चल रहा है। are there. वहाँ पे बहुत चंगाई का काम भी हो रहा है। Suppose suddenly God says, अचानक से यदि प्रभु आपसे कहे, ये झारसुगुड़ा से निकल के उधर वो जंगल को जाओ. आप ये झारसुगुड़ा को छोड़कर और जंगल की तरफ जाओ, एक आदमी है. वहां पर केवल एक आदमी है वहां। क्या बोलते? आप क्या बोलेंगे उसे? क्या प्रभु क्या बोल रहे हैं? क्या आप क्या बोलेंगे? क्या प्रभु क्या क्या प्रभु क्या बोल रहे हैं आप? इतने thousands हजारों लोग. यहाँ पर इतने हजारों लोग भीड़ आ रही है। एक आदमी that is also a Ethiopian वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कुश देश का रहने वाला, and he is a eunuch. वो भी खोजा है। Why you are asking me to go there? वहां जाने के लिए आप क्यों बोलते हैं मुझे? नहीं मैं इधर ही रहा. नहीं प्रभु, हम यहीं रहना चाहते हैं। पूरे लोग मेरे तरफ देख रहे हैं. इधर सब लोग मेरे तरफ देखते हैं। ओ दुष्ट आत्मा चले जाए. दुष्ट आत्माएं जाए भाग निकल जा रही है। मैं हीरो बन गया. हाँ, मैं यहाँ पर बहुत बड़ा हीरो बन गया। Everybody is looking at me. हर एक व्यक्ति मेरी तरफ देख रहे हैं। Philip never said like. फिलिपुस ने ऐसा कभी नहीं कहा। You and I will say. आप और हम है तो ऐसे बातें बोलते हैं। That's why we are not fruitful. इसीलिए तो ना हम फलवंत नहीं हो रहे। Immediately he went to, yeah, it is written there. वहां लिखा है फिलिपुस ने तुरंत वहां से निकल पड़ा। Suppose if you are okay, Lord, I will go. यदि आप बोलेंगे हाँ प्रभु ठीक है हम जाएंगे, हाँ, कैसे जाते? कैसे जाते हैं आप? हाँ,
बहुत sorrowful face. बहुत दुखी होकर दुखी मन से जाते हैं। अरे जाना नहीं, कल नहीं तो डे आफ्टर टुमारो। जाने के लिए मन नहीं है, इसीलिए आज नहीं, कल नहीं तो कल नहीं तो फिर आने वाले कल। What about Philip? लेकिन फिलिपुस ने क्या It किया? is written, यहाँ लिखा है verse 30. 30 वचन में लिखा, फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा, Dauda, that is important. हाँ दौड़ा, ये मानना है Not walking. नहीं, पैदल से नहीं जा रहा। The Lord told, I have to run. परमेश्वर ने मुझसे कहा, इसलिए मुझे दौड़कर जाना है। See, such a revival speaker. इतना बड़ा महान प्रचारक है वो। People, the devils are leaving. यहाँ पर दुष्टात्माएं निकल जा People are रही हैं। healed. लोग चंगे हो रहे हैं। He brought joy to the whole city of Samaria. वहाँ सामरी नगर में बड़ा आनंद को लाया था उसने। Now क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं उन्होंने? दौड़ के जा रहे हैं। Faith. ये विश्वास योग्यता, That's why they were fruitful. इसीलिए तो वो लोग फलवंत बने। What about you and me? और आपके हमारे बारे में क्या बोलेंगे? दौड़ना छोड़ दो, दौड़ने की तो बात, और पैदल भी नहीं चले। पैदल भी जाने के लिए मन नहीं रहता। ये क्या प्रभु, मेरा दर्द हो गया ये। क्या प्रभु, मुझे कमर में दर्द है, ये इधर दर्द इधर है। इधर तरफ दर्द उधर है, दर्द है। वो दर्द है हमको। हाँ, बच्चे को ठीक नहीं है। मैंने तो बच्चे की तबीयत खराब है। या फिलिप को भी 4 बच्चियां हैं। फिलिपुस को भी है, 4 लड़कियां हैं, उसके 4 बेटियां हैं। एक बच्चे अच्छा नहीं है। एक बेटी की तबीयत खराब है 10 प्रभु। रीजंस बोलते हैं। बहुत, उसके 10 कारण हम बोलते हैं। ये रिवाइवल स्पीकर फिलिप। यहाँ पर महान प्रचारक था फिलिपुस। By seeing Philip, devils are going away. फिलिपुस को देखते ही दुष्टात्माएं निकल कर भाग रही थी। But प्रभु का वो बात सुन के फिलिप भागना शुरू। लेकिन प्रभु का कहना मानकर फिलिपुस ने दौड़ने लगा। इन द डेजर्ट, हाँ जंगल के रास्ते में, पानी भी नहीं है, वहां पर पानी भी नहीं मिलेगा। He ran. दौड़ कर गया उसने। So that is faithfulness. यह है विश्वास योग्य। Yeah. What about you and me? और हमारे आपके बारे में क्या बोल सकते हैं? थोड़े लोग कुछ 1-2 बात बोले तो बस है। कोई आकर कोई शिकायत करते हैं हमारे बारे में, तो हाँ क्या है, भाई कोई बात बोले तो भाई आप वचन दिया बहुत अच्छा है। कोई आगे सोचिए आपके बाद, क्या भाई आप इतना अच्छा वचन दिए हैं, ऐसा बोलने से उधर ही फिरते रहे। हाँ वहीं फिरते हैं। हाँ, ये समय कम था ना, यही तो और 2 बात है। तब हम क्या बोलेंगे? टाइम नहीं था ना, नहीं तो और भी 2 बातें और भी बोलने की थी। और डीप है, और भी गहरे सच्चाई थे। क्या डीप है रे भाई। क्या गहराई प्रभु ने है। चले जाओ बोल रहे, चले प्रभु ने आपको क्या बोल रहे हैं? यहाँ से जाओ वहाँ। Many times we want man's appreciation. कई बार हम मनुष्य हमारी बढ़ाई करना चाहते हैं। हाँ, see, we want appreciation. हम यही चाहते हैं, मनुष्य की बढ़ाई को चाहते हैं। कोई पंप ला के मारते रहते, अब इतना वही हवा भरते, हवा मारते हम इतना फूल जाते हैं। हाँ, याद रखो, हवा ज्यादा है तो एक दिन बर्स्ट हो जाता है। हवा ज्यादा होने से क्या होगा? फूट जाता है, फट जाता है पूरा। बर्स्ट तक उधर ही रहते हैं। हाँ, जब तो वहीं रहेंगे, फटने तक वहीं रहेंगे। हाँ, so be careful. सावधान। Faithfulness is very. विश्वास योग्यता है। That's why our ears must be in tune with the voice of God. इसलिए हमेशा हमारे कान उस तरफ लगाए रखना कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। He ran. वो दौड़ कर गया। Now who is that man? फिर वो व्यक्ति था, कौन है वो? He is the finance minister. वो है ना, आर्थिक मंत्री था उसने। फाइनेंस मिनिस्टर को बपतिस्मा दिया। वो आर्थिक मंत्री है, आर्थिक शाखा का मंत्री, उसको बपतिस्मा दिया। एंड कौन सा कंट्री का फाइनेंस वो मिनिस्टर कौन से है? देश का आर्थिक मंत्री था? इथियोपिया। इथियोपिया, कुछ देश का। वो दिनों में इथियोपिया बोले तो नंबर 1 गोल्ड है। उन दिनों में इथियोपिया मतलब वहां पर बहुत अच्छा नंबर 1 सोना मिलता था। या आजकल इथियोपिया नहीं, आज का इथियोपिया नहीं हो। हाँ, इथियोपिया का फाइनेंस मिनिस्टर बोले तो बहुत रिच है। वो इथियोपिया से आया, जो आर्थिक शाखा का मंत्री है, बहुत धनवान था उसमें। ये प्रभु का बच्चा है फिलिप। ये कौन है? ये प्रभु का बेटा है। एंड गिव बैप्टिज्म। हाँ, उसको बपतिस्मा दिया। कितना गिफ्ट मिलता था? कितना मिलता है? गिफ्ट अगर देना चाहते तो कितना गिफ्ट मिलेगा? कितना गिफ्ट है? कितना गिफ्ट देता था? 4-5 किलो गोल्ड दे देते। 4-5 किलो सोना यूं ही दे देता है। फिर क्या हो गया? प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला उसको? फिलिप,
फिलिप आपको उनको बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा दे दो। हाँ, गिफ्ट के बारे में इधर उधर नहीं फिरना। हाँ, फिर आप गिफ्ट देते हो कि इधर इधर ही घूमते फिरते चले नहीं, जाओ इधर से। यहाँ से निकल पड़ो। देन व्हाट इज रिटन देयर? फिर क्या लिखा है? 40 वचन में हम पढ़ेंगे। फिलिपुस अश्दोद में आ निकला। हाँ, he has gone to Ashdod. वो अश्दोद चला गया। Actually, some people say it is Ashdod. कुछ लोग बोलते हैं ये अश्दोद है। That is in Philistine area, in Gaza area, वो Ashdod. फिलिस्तीयों के गांव, वो नगर में रहने वाला Just गाजा, जहाँ पर he went away. वहां गया, चला गया। Faithful. विश्वास से गिरा। हाँ, वो लिविंग बड़ा भीड़ को छोड़ के एक आदमी के पास गया। इतनी बड़ी भीड़ को छोड़कर उसने चला गया एक व्यक्ति के पास। वो बहुत रिच मैन था, बहुत धनवान था, उसने फाइनेंस मिनिस्टर, वो आर्थिक शाखा का एंड मालिक था। अच्छा गिफ्ट मिलता, बहुत अच्छा उसको गिफ्ट भी, दान भी मिलते थे उसको। उतना देर उन्होंने नहीं किया। लेकिन उतनी देर तक उन्होंने वहां पर नहीं रुका, His voice, he was hearing the voice of God. क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था। Hey Philip, हे फिलिप्पुस, go to Azotus. जाए आस्तोद को जाओ। चलो, चलो निकल पड़े। immediately he went. तुरंत उसने वहां से निकल They पड़ा। are fruitful people. ये लोग है ना फलवंत ठहराए गए। Yeah, they are faithful. That's why they are fruitful. ये लोग विश्वास योग्यता से काम करते थे, इसलिए फलवंत था उनका जीवन। What about you and me? हमारे और आपके बारे में क्या How is बताएंगे? our life? हमारा जीवन कैसा है? दो तीन लोग आके भाई इतना अच्छा वचन दे रहे, हम एक अलग एक शुरू करेंगे। कोई 2-3 लोग बोलेंगे आकर, इतना अच्छा वचन दे रहे हैं, चलिए हम वहां जाकर अलग मंडली अलग लगा देंगे। हाँ, एक गली को 4-5 हो गए। एक एक गली में 4-5 मंडलियां हो गई। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। Be faithful. विश्वास योग्यता से रहना है। With David, there is a big orchestra. दाऊद के पास बजाने वाले बहुत बड़ा गीत संगीतकार लोग हैं, बहुत बड़े। David is a singer, you know, दाऊद गीतकार है, जानते हैं ना? and he writes psalms also. हाँ, उन्होंने बहुत सारे भजनों को लिखा है And he is a singer, sweet psalmist of Israel. और इजराइल का मधुर गायक था वो। So what he has done? और उन्होंने क्या किया? To sing songs in the temple. वहां मंदिर में गीत गाने के लिए, भजन को गाने के लिए, In those days, उन दिनों में, David's days, temple is not there. दाऊद के दिनों में ना मंदिर नहीं बना था, But he prepared the people. लेकिन लोगों को तैयार कर दिया And था। he has gathered the material also. उन्होंने उसके लिए जो वस्तुएं हैं वो सारे वस्तुओं को तैयार कर दिया। And then, फिर उसके बाद big orchestra. अब एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा का टीम बना बड़ा है। instruments. हाँ, उसमें बहुत बड़े बड़े बाजे हैं बजाने के। आप कभी भी ऑर्केस्ट्रा को कभी आप ऑर्केस्ट्रा में देखा है? ऑर्केस्ट्रा में ऑर्केस्ट्रा को कभी देखा है? बहुत इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, वहां पर बाजे रहते, बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के बाजे रहते। बिग कीबोर्ड रहता है, एक बड़ा कीबोर्ड, और वो ड्रम्स, फिर एक बड़ा ड्रम भी होता है, बैट्स एंड प्रोग्राम वो रहता है, बैट्स रहता है, और ये गिटार, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ और गिटार, फिर गिटार में 2-4 किस्म के गिटार होते हैं। बिग बिग ड्रम्स, बड़ा बड़ा ड्रम भी होता है। एंड एक मास्टर रहता है, फिर इन सबका एक मास्टर भी होता है, लीडर, जो लीडर होता ऑर्केस्ट्रा लीडर. है, ऑर्केस्ट्रा चलाने वाला लीडर। जनरली व्हाट इंस्ट्रूमेंट ही विल प्ले? ये जो मास्टर होता है ना, सोचिए उन्होंने कौन सा बाजा बजाता है उन्होंने, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ही विल प्ले. है ना, सबसे उत्तम बाजा जो है उसको He knew बजाता है। how to play all the instruments, उसको वहां के जितने भी बाजे हैं सबकी जानकारी होती है उसको, but लेकिन he will play the biggest instrument. वो सबसे बड़ा जो बाजा है उसको बजाएगा। क्यों? क्यों ऐसा? इधर उधर एक इंस्ट्रूमेंट सीधा तारा नहीं बजे तो इन्हें कवर करते हैं. क्योंकि अगर कोई बजाने वाला कोई सही नहीं बजाता है, कुछ गलत करता है, तो यहाँ पर उसमें इसको सुधारते रहता उनका है। साउंड कम करके इन्हों साउंड ज्यादा करके पूरा कवर करते. उसका साउंड कम करके इनका कीबोर्ड का साउंड बढ़ाकर यहाँ पर सुधारते हैं उन्होंने। भाई, क्यों ऐसा? suppose if good name comes, good name will come to the leader. If bad name comes also, bad name come to the leader only. क्योंकि कोई अगर आया, भाई क्या बड़ा ऑर्केस्ट्रा, बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा, इसका किसका नाम आता है यहाँ पर? इसका जो ऑर्केस्ट्रा लीडर का है। अगर कोई बोला भाई पूरा खराब कर दिया आप, तो ये भी किसको लगेगा? लीडर को ही लगेगा। So that's why he will be very careful. इसीलिए है ना ये वो सावधान रहता है। He will play the biggest instrument. तो सबसे बड़ा बाजा वो बजाता। So with David, अब फिर दाऊद के साथ में a big orchestra is there. एक बहुत बड़ा
ऑर्केस्ट्रा का टीम था। And who is the leader? उसका लीडर कौन था? ऑर्केस्ट्रा का लीडर कौन था? दाऊद के पास ऑर्केस्ट्रा के लीडर में, ऑर्केस्ट्रा टीम में लीडर कौन था? हाँ, कौन? कौन है? हाँ। हर एक परमेश्वर नहीं, एक आदमी भी रहना ना बजाने का। अरे कि ये परमेश्वरी नहीं, कोई बजाने वाला कोई आप और मैं करे तो कुछ नहीं चलता होता ना। हम वही फर्स्ट प्रोग्राम, वही लास्ट प्रोग्राम। वहां पर नहीं चलता, हमारा बाजा वहां पर नहीं चलता। Who is the leader of David's orchestra? दाऊद के साथ में जो बजाने वाले थे, गाने वाले थे, उनमें से सब अगुआ कौन था? उनका लीडर कौन था? कल से एक क्वेश्चन को भी जवाब नहीं दे रहे। 40 साल हो गया ये मंडली स्टार्ट होके। हम कल से देख रहे हैं, हम 40 साल हो गया यहाँ पर मंडली स्थापित होकर। हम कौन सा भी प्रश्न पूछने से आपको जवाब दे रहे ही नहीं। क्या बात है कि क्या पता नहीं क्या हो गया। जल्दी भी जाने के, रात को चले जा रहे हम, कोई ठीक बात है, नहीं। हम तो रात में जाएंगे, छोड़ कर जाएंगे। 1 Chronicles, देखिए ना, पहला इतिहास, 1 Chronicles, पहला इतिहास chapter 16, 16 अध्याय 4 वचन पढ़िए। भाई कोई पढ़िए। तब उसने कई लेवियों को, हाँ, उन्होंने बोले तो डेविड ने, कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया हाँ कि यहोवा के संदूक के सामने हाँ सेवा टहल किया करें हाँ और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा हाँ और उसका धन्यवाद और स्तुति क्या करें। हाँ। सो he appointed an orchestra, वहां पर एक संगीत या फिर गीत yes, गाने to वालों sing को praises unto the Lord. वहां पर यहोवा परमेश्वर की स्तुति करने के लिए कौन है एक द टीम। लीडर, कौन है द चीफ? तो अब यहाँ उनका मुखिया कौन था? 5 वचन में उनका मुखिया तो असाफ था। हाँ, अब बोलो भाई, अब कौन है? आप बोलो। अब परमेश्वर बोल रहे थे हमारा भाई। इधर एक नाम है ना, आसाफ। आसाफ। अभी पार्टी बदल दी है। परमेश्वर से आप आसाफ की तरफ आ गया। हाँ, राइट। आसाफ इज द चीफ। आसाफ उनका मुखिया था। सो आसाफ क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अब बजा फिर रहा? आसाफ ने कौन सा बाजा बजा रहा था? सबसे बड़ा बजा। सबसे बड़ा बाजा बजाना है ना। फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हो गया? प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने उनको क्या बोला? ए आसाफ, आसाफ तुम लीडर है। आप मुखिया है ना। हाँ, जाके बड़े बड़े उधर नहीं खड़ना। उधर जो बड़ा बड़ा बाजा है वहां पर नहीं खड़ा होना जाके। हाँ, बड़े पढ़िए भाई 5वां वचन। और 5 वचन आगे पढ़िए। उनका मुखिया तो आसाफ था हाँ। और उसके नीचे जकई था, जकरिया, जके नहीं, जकरिया। जकरिया, फिर येल, जेल, समीरामोत, एयेल, मत्तिया, एलियाब, बनाया, ओबदेदोम। so there are so many players are there. और बहुत सारे गीतकार थे वहां। एक है तो ड्रम्स खेलते, एक है तो गिटार, लाइक दैट। जैसा कि ड्रम बजाने वाला, गिटार बजाने वाला, इस प्रकार से कई लोग वहां उनको नाम और दिए। पढ़िए। फिर और आगे पढ़िए। और येल थे, हाँ। ये तो सारंगिया और बिनाए लिए हुए थे। अब इम्पोर्टेंट है अभी आसाफ क्या? अब आसाफ की बारी है, लेकिन उनके बारे में क्या लिखा है? और आसाफ झांझ पर राग बजाता था। झांझ पर, झांझ पर, झांझ मतलब कौन क्या? लेते? सिंबल्स। झांझ मतलब क्या है? छोटा छोटे सिंबल्स रहता ना। हाँ, उसको कभी झांझ भी को- किधर तो भी देखे चीफ ये सिंबल्स बजाना वाला। आप कभी ऐसे कोई ऑर्केस्ट्रा में देखा है जो मुखिया होता है झांझ को बजाने वाला? हाँ? नहीं, ये छोटा बच्चे को देता है, वो तुम टक्को टिक्को बजाओ। हमारे मंडली में किसको देते हैं बजाने के लिए? हाँ। वो छोटा संडे स्कूल का बच्चा, उसको देते हैं बजाने से। बट इधर क्या? लेकिन यहाँ पर कौन बजा रहा है? यू आर लीडर। आप कौन है? मुखिया है। देन ही आस्क्ड गॉड, फिर वो जाकर परमेश्वर से पूछने लगा, गॉड मुझको ये पूरा इंस्ट्रूमेंट्स आता। प्रभु यहाँ पर जितने भी बाजे हैं इन सब की जानकारी है मुझे, मैं बजा सकता हूँ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? अब ये कौन सा बाजा बजाना होगा आप बताइए। व्हाट द लॉर्ड सेड। तो प्रभु ने क्या कहा उससे? ओ भाई, ओ क्या है वो? आशा भाई उधर वहाँ रखा हुआ है ना, वो जांच को बजा। वो छोटा, छोटा रहे वो इतना। पॉकेट में भी रख सकते हैं। हम जेब में भी लगा के जा सकते हैं। यू प्ले। तो तुम जाकर उसको बजाना है। अब बोलो, आप बताओ, आप लीडर है, आप मुखिया हैं, आपको ये बजाओ बोलो तो किधर रहता? फिर आपको झांझ बजाने के लिए बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ रहेंगे? आप
क्या रहेंगे, क्या करेंगे, रहेंगे मंडली छोड़ के दूसरा मंडली शुरू करते, बस वही है। मंडली को छोड़ के दूसरी मंडली लगा देते हम। हाँ, ये भाई मेरा सीनियरिटी देखो। अरे मैं कितना पुराना हूँ यहाँ पे। हाँ, सब इंस्ट्रूमेंट्स आई कैन प्ले। यहाँ जितने भी बाजे हैं मैं सब बजा सकता हूँ। एंड आई एम सीनियर। अब मैं यहाँ सबसे पुराना हूँ यहाँ पे। इधर भी आई एम चीफ। अब यहाँ पर इसमें भी मैं मुखिया हूँ मैं। अरे हमको ये थाला हमको क्या, उन्होंने झांझ बजाने के या लिए क्या है, छोटा दो सा- रहा था वैसा है, बस इतना छोटे सा रहता है, ऐसा बजाते हैं ना उसको हम। फिर नहीं रहते इधर। चलो यहाँ कौन रहेगा, जाएंगे चलो। फिर क्या हो गया, आसाफ वो बजा। आसाफ झांझ को बजाता था। आई वॉन्ट टू बी फेथफुल टू गॉड। मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ। वॉट एवर गॉड गिव्स दैट आई विल डू। जो कुछ परमेश्वर मुझे देता है मैं उसी को करूंगा। ही ओबेड। और वहां कहना मान लिया उसने। दैट्स व्हाई इसीलिए God used him to write some psalms. परमेश्वर ने उसको कुछ भजन को लिखने के लिए इस्तेमाल कर दिया। More than 10 psalms are written by Asaph and his sons. भजन संहिता में जो 10 से बढ़कर भजनों को उन्होंने लिखा और उनके बेटे भी लिखे हैं। God elevated him. परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया है। Yeah. Other people, their names we do not know. और बाकी लोग उनके नाम भी नहीं जानते हम। यहाँ जकरिया बोले तो जकरिया है, मत्तनिया बोले तो मत्तनिया है। जकरिया चल रहे। यहाँ जकरिया बोल तो हम जकरिया बोल रहे हैं, हम मत्तनिया है तो मत्ते बोल रहे हैं। नाम भी नहीं बोलो। हमको उनके नाम भी नहीं मालूम। But what about Asaph? लेकिन आसफ के बारे में क्या पढ़ते हैं? Because he was faithful. क्योंकि उसने विश्वास योग्य, God elevated him. परमेश्वर ने ऊंचे स्थान में उसको उठाया। Not only that. और इतना ही, When David was dictating, Asaph was writing. जब दाऊद बोलते थे तो आसफ ने लिखते थे उसको। Because David is not educated. क्योंकि दाऊद ने पढ़ाई नहीं की है। Right from his childhood, he was going after sheep. बचपन से ही अपने भेड़ बकरियों को चराता He था। doesn't उसने। know much education. उसको पढ़ाई नहीं जानता So उन्होंने। he wrote so many psalms. बहुत सारे भजन को उन्होंने So लिखा many है। people will ask. तो कई लोग उनको पूछते हैं, Many people think कई लोग सोचते हैं David wrote them. दाऊद ने लिखा है उनको। No. दाऊद ने कभी नहीं David लिखा। cannot write. He is not educated. दाऊद ने कोई पढ़ाई, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की है उन्होंने, और लिख भी नहीं सकते। So this Asaph was writing. David was dictating. जब दाऊद ने मुंह से बोलते थे तब आसफ ने उसको लिखते थे। God has elevated Asaph. परमेश्वर ने आसफ को ऊंचे में उठाया है। If you are willing to play even the cymbals, God will make you the chief. यदि आप एक छोटा सा बाजा है जो सब उसको इनकार कर देते हैं, ये जांच को बजाने के लिए यदि आपको मन रहता है तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में उठाएगा। Asaph is the chief. आसफ मुख्य था। So what is needed in our life? तो हमारे जीवन में किसकी आवश्यकता है? What ministry you are doing is not important. Is it given by God or not? आप कौन सी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये महत्व देने वाली बात नहीं। क्या परमेश्वर के द्वारा आपको यह सेवा दी गई है, उसी को आप कर रहे हो? Or many times we are pushing ourselves. और कई बार ऐसा होता है हम अपने आप से घुस के आते हैं। Faithfulness is. यहाँ पर विश्वास योग्यता की बात है। So the third thing, तीसरी बात, faithfulness विश्वास in से। all things. हर एक विषय में विश्वास योग्यता रहना चाहिए। Anyhow, 1:35 हो गया. 1:30 बज गए, 1:35। Fourth thing, in the afternoon session, ये चौथी बात के बारे में हम देखेंगे दोपहर के समय सभा में। let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के सामने हम समर्पित करेंगे। प्रभु जी हमें बड़े ही गंभीर और बड़ी हमारे जीवन में जो खेल, इस रीति से हम कहाँ पर कैसे सेवा करेंगे, प्रभु की नाम की महिमा के लिए हम कैसे विश्वास पाए जाएंगे, उनका वचन हमारे जीवन में आया है। हाँ के पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में आते हैं। महान प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके विश्वास योग्यता के लिए। सचमुच में आप हमारे जीवन में फलवंत शाखा की और ये लता की शाखा बनाने के लिए प्यारे प्रभु, आप में प्रभु बने रहने के
जो दयालु प्रभु जी सूत्र को आपने बताया है, दयालु प्रभु जी जो भेद को प्रकट किया है, सचमुच में दयालु प्रभु ये हमारे लिए कितनी आवश्यक है। कैसे प्रभु जी आपने उदाहरण के द्वारा से यीशु के जीवन के द्वारा प्रभु इतना दुख उठाने के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपका महिमा किया है। महान पिता परमेश्वर अपने पिता के प्रति वो विश्वास योग्य बना रहा, अपने काम के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। महान प्रभु परमेश्वर आपको प्यारे प्रभु अपने पिता का ड्यूटी को उसने पूरा किया है। सचमुच में प्रभु जी आपने हमें भी हरेक को दयालु प्रभु जी रखा है कि हम विश्वास पाए जाए। महान पिता परमेश्वर जिस काम में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, महान प्रभु जी चाहे वो छुपा है या प्रभु जी प्रकट है, दयालु प्रभु परमेश्वर महान प्रभु जी आपका लोग दिखाई देने वाला हो या नहीं देने वाला हो, जो कुछ भी प्यारे प्रभु जी परमेश्वर आपके काम को जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, जिस माध्यम से दिया है प्यारे प्रभु, उसको पूरा करने के लिए आप दया कीजिए। महान पिता परमेश्वर हम लोग अपने आप को प्यारे खाली करके आपकी इच्छा को प्रभु जी रोज रोज पूछ सके। प्रभु जी मैं आपके लिए क्या करूं, प्रभु आपने मेरे लिए क्या करने के लिए रखा है। दयालु प्रभु परमेश्वर दिखाने के लिए, दिखावटी बात मनुष्य की प्रशंसा के लिए, स्वयं की बड़ाई के लिए, स्वयं की पद के लिए, महान प्रभु जी इसी पृथ्वी पर रह जाने वाले विराट के लिए नहीं, परंतु प्रभु जी आप में प्यारे प्रभु जी आपको प्रसन्न करने में, प्यारे प्रभु आपके लिए फल लाने के लिए, महान प्रभु आप जो बातें किया है मेरे जीवन में भी आप पूरा करें। दयालु प्रभु जी कई बार महान प्रभु जी दिखावटी जीवन, दयालु प्रभु जी बड़ाई वाला जीवन प्रभु जी मेरे जीवन में नहीं रहे, प्रभु जी घटने वाला जीवन को दिखाइए। हे महान पिता परमेश्वर, महान प्रभु जी छोटा होने का जीवन, महान प्रभु जी मेरे और हमारे जीवन के लिए दयालु प्रभु जी आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। महान पिता परमेश्वर राजा का राजा वो बहुतायत का फल दिखाई दे सके मेरे हमारे जीवन में, आपसे प्रार्थना करते हैं। दयालु प्रभु परमेश्वर आपका वचन में आनंद है, आपके संगति में आनंद है। दयालु प्रभु जी उस स्तर तक दयालु प्रभु जी जो आनंद ही आनंद है, जो ध्यान मनन करने में जो आनंद है, प्रभु परमेश्वर के वचनों में आनंद है, वो जो आनंद में प्रभु जो बढ़ने के लिए सहायता करे। दयालु प्रभु आपने अनेक स्थानों से जगह जगह से दिखाया। दयालु प्रभु जी आपने आसार जीवन को भी हमारे लिए एक नमूना दृष्टि में लाया। दयालु प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता, महान परमेश्वर आप सच्चा है। प्यारे प्रभु आपके सारे लोग महान पिता परमेश्वर आप ही की अगुवाई में पाए जा सके। प्यारे पिताजी, दयालु पिता आप महान प्रभु जी यहोशू का परमेश्वर है, आप प्रभु जी एलीशा का परमेश्वर है, दानियल का परमेश्वर है, विश्वास लोगों का परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी छोटे से छोटे कामों में विश्वास रहने वाला दयालु प्रभु आप सबों को प्यारे पिताजी आप बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप अत्यंत फलवंत करेंगे बोला, दया करें प्रभु जी। शिकलिशा हमारे भाई बहन जितने हैं प्रभु जी, यहाँ के झारसुगुड़ा के भाई बहनों के लिए हरेक के लिए हमारी प्रार्थना है। मान प्रभु जितने आए भाई बहनों के लिए हरेक के जीवन में पूरा करें, आपसे हमारी प्रार्थना है। दयालु प्रभु जी वचनों के अनुसार चलने में सहायता करें, बनाए रखे प्रभु। प्रार्थना लाते हैं हमारा प्रभु उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिताजी। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे और सारे संतों के साथ आपको सदा सर्वदा होता रहेगा। सबको जय मसीह। अभी हम लोग भोजन के लिए सभी जो आए हैं सबों के लिए भोजन है, भोजन करेंगे। फिर हम लोग 3:30 बजे हम फिर से तो दोपहर की सेवा में हम इकट्ठा होंगे।
जवान भाई लोग मदद करेंगे बांटने के लिए। कुछ भाई लोग जितने हैं सबों को, जो बुजुर्ग हैं वो बैठ सकते हैं ऊपर में, और जो जवान हैं नीचे में वहाँ चटाई में बैठेंगे।